बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवम जिनम नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेयम देशनाम कांचिन मतिहीनोपि भक्तिता। रमो वरिहंताणम रमो सिद्धाणम रमो आयरियाणम रमो वज्रायाणम रमो लोये सविसाहूणम। जय वो आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ की वाचना चल रही है। क्या आचार्य भगवान बता रहे हैं, जब व्यक्ति को गर्मी चढ़ जाती है, चाहे वो काम की गर्मी हो और चाहे वो लोभ की गर्मी हो, चाहे तापमान की गर्मी हो और चाहे तनाव की गर्मी हो, सभी गर्मियों में आदमी पागल हो जाता है। चौके में भी गर्मी चढ़ जाती किसी किसी को, चढ़ गई थी ना आज। उस पुरुष को ये भान नहीं रहता है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। ऐसे ही जिस जीव को कसाय की गर्मी चढ़ जाती है, विकारों की गर्मी चढ़ जाती है, ईर्षा की गर्मी चढ़ जाए, उस जीव को भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। जब वही पागलपन उसका उतर जाए, दिमाग मस्तिष्क उसका ठंडा हो जाए, तो वही पुरुष अपनी करनी को देखकर कहता है, ओ मैंने क्या किया है। मां को पीटने वाले बेटे भी हैं भैया, धिक्कार है। पत्नी के राग की गर्मी चढ़ गई थी बेचारे को, तो मां को पीट डाला उस पापी ने। जब उस राग की गर्मी उतरती है तो हाय हाय चिल्लाता है कि मैंने क्या किया। एक सज्जन, बिल्कुल सही घटना आपको बता रहा हूं, एक गरीब मां ने हाथ की चक्की पीस पीस करके उस बेटे को इतना पढ़ा दिया कि उसको कलेक्टर बना दिया। इतना पढ़ाया, बनाना की श्राप बन गया। ये कर्म विचित्रता है। जिलाधीश के नाते उसका संबंध एक बहुत धनी परिवार में हो गया। मेहनत करने वाली मां थी, वृद्धावस्था के कारण शरीर से थोड़ा दुर्गंध आती थी। जैसे ही देवी पधारी, जैसे ही देवी पधारी, 4 दिन भी नहीं हुए थे, वो कहती है इस बुढ़िया के शरीर की दुर्गंध मुझे सहन नहीं होती है, या तो ये रहेगी और या मैं रहूंगी। भूल गया कि इसने चक्की पीसकर मुझे जिलाधीश बनाया है। वह रागी इतना गर्मी में भर गया, भैया इतनी करुणा करना कि किसी भी व्यक्ति के कान में बार बार एक बात मत बोलना। भैया 50 बार अपने हाथ की उंगली से यहां मस्तिष्क रगड़ोगे कहीं भी तो जल जाएगी। मस्तिष्क में रगड़ोगे तो जल जाएगी। जब स्वयं के हाथ की उंगली से स्वयं के मस्तिष्क को रगड़ने से चमड़ी छिल जाती है, जल जाती है, तब हे ज्ञानी तू एक ही बात किसी व्यक्ति के कान में 1000 बार कहेगा तो उसके कान भी जल जाते हैं, उसके कान भी जल जाते हैं। जिलाधीश महोदय, उसने मां को बुढ़िया कह करके घर के बाहर निकाल दिया। योगियों से, विद्वानों से मेरा कहना है कि वृद्ध मां मेरी भगवती जिनवाणी है,
उसका अध्ययन करके ही आज तुम बहुत ऊंचे दिख रहे हो। बुद्धि को विकसित करके मां जिनवाणी को धक्का मत दे देना और मनमानी व्याख्या प्रारंभ मत कर देना, क्योंकि अनेक प्रकार के लोग मिलेंगे। वे स्त्री स्वभावी लोग हैं, वे द्रव्य से पुरुष हैं, भावों से स्त्री हैं, जो दूसरों के दोष घोषित करें। वे शुद्ध स्त्रियां हैं, जो दूसरों के दोष घोषित करें वो शुद्ध स्त्रियां हैं। मां, आप लोग बुरा मत मानना, और मान भी लो तो मुझे विकल्प नहीं है। आपको बुरा लगे तो आचार्य नेमिचंद स्वामी से शिकायत करने जाना, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, उनने लिखा है, सो मैं पढ़कर बता देता हूं कि आचार्य नेमिचंद मुनिराज ने ऐसा ही कहा है। दोषों से आच्छादित करना ही जिसका धर्म बन चुका है, उसी का नाम स्त्री है। वो चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, और चाहे स्त्री वेदी हो, वो तीनों स्त्रियां हैं। गौमटसार जीव कांड से बोल रहा हूं। गौमटसार जीव कांड में कहा गया है कि जो दोषों से आच्छादित करना ही जिनका धर्म बन चुका है, उसी का नाम स्त्री है। भली बाहर से वो पुरुष दिखे, नपुंसक दिखे, स्त्री दिखे, लेकिन अगर ऐसा कर रहा है तो वो स्त्री ही है। जिस जीव को दोष ही दिखते हो, दूसरों के दोष प्रकट करना ही जिसका धर्म बन चुका हो, वह द्रव्य से पुरुष वेदी है, लेकिन भावों से शुद्ध महिला है। शुद्ध महिला। माताओं, आप नहीं महिला, जो श्रद्धा के महल को हिला दे, चारित्र के महल को हिला दे, जो संयम के महल को भी हिला दे, किसी के श्रद्धान को तोड़वाए, पुरुष होकर के भी क्यों ना नारी बनी हो, जो श्रद्धा ज्ञान दर्शन से विपरीतता की ओर ले जाए, हिला दे, मोक्ष के महल को हिला दे, उसका नाम है महिला। उसका नाम है महिला। आप नहीं हो महिला, आप नहीं हो। हे महिलाओं, तनिक रक्षा करना, ये भी मेरा शब्द नहीं है। कोई शिकायत हो तो मरण कंडिका ग्रंथ का अध्ययन कर लेना। मरण कंडिका ग्रंथ का अध्ययन कर लेना चाहिए। किसी के बारे में अशुभ ही अशुभ सोचोगे, अशुभ करोगे, तो भैया तेरा कुमरण होगा कि सुमरण? कौन सा मरण होगा? कुमरण। जो कुमरण को श्रावक करा दे, उसका नाम कुमारी। कुमारी कौन? कर लो बातें। जो कुमरण को करा दे, उसका नाम कुमारी। जिसके कुमारी जैसे परिणाम हो, वे कुमारी। कुमरण को करने वाले लोग हैं। बल और वीर का घात करा दे, उसका नाम अबला। जो बल और वीर का घात करा दे, उसका नाम अबला है। जिन्हें तुम अबला समझते हो, वही तो सबल है। तेरे बल को भी खींच लिया और वीर को भी खींच लिया, उसका नाम अबला है। देखो बेचारे कैसे सुन रहे हैं। आचार्य भगवान ने जो कथन किया है अबला, बिल्कुल सत्य है। आचार्य भगवान ने कहा है मरण कंडिका में, बिल्कुल सत्य किया है। आप उसको भीतर से देखो। यानी जब तू युवा था, तब सील का पालन करते हुए अपनी युवा अवस्था में तो चमकता था। चेहरे में क्या चमक थी, क्या रौनक थी। मां के हाथ की खीर खाता था। लेकिन जिस दिन से देवी आई, चटपटा खाने को तो मिलने लगा, तब से तेरे भीतर का चटपटापन नष्ट हो चुका है। बल भी गया, वीर भी गया। जब आपके संयम व्रत की बात करेंगे, तब हम ऐसा ही कहेंगे कि इनमें दुर्गुण ही दुर्गुण है। पर हे मां, ये जैसा आपके लिए कह रहे हैं, वैसा इनको आप समझना। ये पुरुष नहीं है, ये पुरुष नहीं है। तेरे सील को चुराया है। अतः इन तस्करों से दूर रहना। ये तस्कर हैं। जब नारी का कथन आए
तो इन पुरुषों को तस्कर बोलना चाहिए। जब पुरुष का कथन आए तो ज्ञानी तुम व्याघ्री के समान नारी को छोड़ देना। जैसे व्याघ्री जंगल में कोई पुरुष दिख जाए उसको छोड़ती नहीं है, ऐसे ही नारी जगत में किसी के सील को छोड़ती नहीं है। अब भैया जो है सो है, यानी नारी यानी ना अरी नाम है नारी, ना अरी नाम है नारी। तो सुनो आगे चलो, कहानी अभी बाकी है। जिलाधीश ने मां को डंडा मार के भगा दिया। जैसे मां ने चक्की पीस पीस कर जिलाधीश बनाया था अपने बेटे को, उस जिलाधीश ने अपनी मां को डंडा मार मार के भगा दिया। धन्य हो उस मां की ममता को। भैया वो मां अपने बेटे की रक्षा करते हुए, कुल की रक्षा करते हुए एक अस्पताल में जाकर काम करने लगी। पर जिलाधीश की मां थी, ये कहीं पर्चा दे देंगे तो बेटे पर लांछन लग जाएगा। धन्य हो मां की महिमा। मां अपने बदन को शीत से भी पीड़ित कर लेती है, उष्णता से पीड़ित कर लेती है। अपने बच्चे को कुछ नहीं भी होगा तो अपनी साड़ी के पल्लू से ढके रहती है। हे अभागे पुत्रों, उस दिन की याद करो जब मां ठिठुर रही थी, तब भी तुझे अपनी धोती के पल्लू में छिपाए हुए थी। यदि भूल आपसे जीवन में हो गई हो तो आज ही मां के चरणों को छूकर क्षमा मांग लेना और कहना मां क्षमा करना, मैं जिनवाणी मां से पूछकर आया हूं और गुरु के मुख से सुनकर आया हूं। मैंने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि मुझे मद चढ़ गया था। किसका? देवी का। मुझे मद चढ़ गया था देवी का। यह विश्वास रखना कि घर में वृद्ध माता पिता का होना बहुत आवश्यक है। मैं धार में हूं, कहां पर हूं? सोचो, हर साधु अपनी अपनी जगह पर विराजमान है, हर साधु, और मैं धार में हूं। और जितने संघों से मैं परिचित हूं या जितना मेरा संघ है, उन सब के बारे में मुझे मालूम है। मेरे ऊपर कितने आचार्य, कितने उपाध्याय हैं, मैं सबको जानता हूं कि कौन कहाँ विराजमान है और कहाँ किसके यहाँ क्या चल रहा है, कहाँ चतुर्मास है। जानकारी जरूर रखना चाहिए। गुरु विहीन शिष्य की वही दशा होती है जो माता पिता विहीन पुत्र की होती है। भले ही भैया आप अच्छे घर के आदमी हो, लेकिन वृद्ध माँ कुछ भी नहीं करती है, तब भी माँ का अदब रहता है कि माँ घर में है। हे श्रमणों, जैसे माँ की अदब करके घर में व्यवस्थित रहता है, ऐसे ही दिगंबर मुनि को 24 घंटे माँ जिनवाणी की अदब में रहना चाहिए। माँ तेरी मौजूद है और पिता तेरा यदि कोई है तो अरहंत देव हैं। जगत के संबंध छोड़िए, यही संबंध आपके साथ जाने वाला है। जैसे ही मां घर से बाहर निकल गई, अब पति पत्नी स्वच्छंदी हो गए, खूब मदिरा का पान किया और भोग भोगे। कुछ ही दिनों के अंदर जिलाधीश महोदय टीबी रोग से ग्रसित हो गए और इतनी स्थिति पर पहुंच गई कि उनकी हालत खराब हो गई, बदन पीला पड़ गया। टीबी रोगी बहुत गोरा दिखने लगता है, जिसको टीबी का रोग होता है बहुत गोरा दिखने लगता है। वो गोरे नहीं हुए हैं, यानी सड़ा फल भी अधिक पकने लगता है, यानी नष्ट होने का समय आ गया है। भैया वो जिस अस्पताल में पहुंचे, मां उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। बेटे को पता ही नहीं था कि उसकी एक किडनी खराब हो चुकी थी उस मदिरा पान से, और दूसरी पर भी बहुत प्रभाव हो चुका था। पर मां तो काम कर रही थी। पत्नी चेहरा मुरझाए
और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से कह रही थी, क्या है, डॉक्टर बोल रहा था कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, एक से भी काम चल सकता है, यदि आपको अपनी मांग की रक्षा करना है तो एक किडनी आप अपने पति को दान कर दो। ऐसा बोला, दान कर दो, अपने पति के लिए दान कर दो, ऐसा शब्द बोला। भैया जैन शासन को बदनाम मत करना, ध्यान रखना। भैया बच्चों को पाठ्य पुस्तक तो पढ़ाना, पर पुस्तकें देखकर पढ़ाना। कई पुस्तकों में आप रक्तदान को अभय दान घोषित कर रहे हो, तो भैया फिर महावीर का अहिंसा धर्म कहां जाएगा? हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। जो शुद्ध है वही शुद्ध है, और सत्य को आप मानते हो कि मेरा विरोध कर रहे हो, किसी का विरोध नहीं है। और जिनवाणी का शब्द आपको विरोध लगता है तो आपको दुर्गति का बंध हो चुका है। अगर जिनवाणी का शब्द आपको विरोध लग रहा है तो निश्चित आपका दुर्गति का बंध हो चुका है। इसलिए भैया तू कितने ही सामाजिक कार्य करता, लेकिन श्री जिनालय में मंदिर में महावीर जन्म कल्याणक के दिन वो पोस्टर मत चिपकाना कि रक्तदान कीजिए। यानी महावीर का धर्म समाधि कराना तो है, लेकिन रक्त देकर के किसी को जीवित रखना नहीं है। रक्त देकर जीवित रखने का नहीं है। इसलिए रक्त देना अपने घर की लोक की व्यवस्था है, धर्म नहीं है। धर्म की व्यवस्था भिन्न है, इसको धर्म कभी मत कह देना। कहानी अभी अधूरी है। कलेक्टर की पत्नी से डॉक्टर कहता है कि आप दे दो एक किडनी। ओहो, आज समझ में आया, माँ वहाँ झाड़ू लगा रही थी, सब देख रही थी कि क्या हो रहा है। वो पढ़ी लिखी पत्नी बोलती है कि क्या नियत है कि ये बचेंगे, ये नियत है कि ये बचेंगे, यदि नहीं बचे तो बच्चों का पालन कौन करेगा। इसलिए कोई उपचार हो तो करिए, ये आप व्यर्थ की बातें मत करो, पत्नी कह रही है। उस बात को पोंछा लगाते हुए मां सुन रही थी। धीरे से डॉक्टर साहब के कक्ष में जाकर कहती है कि मेरे शरीर में से जो किडनी है वो इसके काम आ सकती है क्या? डॉक्टर साहब बोले, मां तेरे तो एक ही है, यदि तू दे देगी तो चली जाएगी, तो चली जाएगी। डॉक्टर साहब रहस्य है, आप किसी से कहना मत, पर आप इसका उपचार करो, मेरी निकाल लो। मुझे मरना ही है, पर बेटा जीवित रहेगा। जो जिलाधीश है वो मेरा ही बेटा है। डॉक्टर की आंख से आंसू टपक पड़े, जबकि डॉक्टर कभी रोता नहीं है। डॉक्टर कहते हैं पत्थर दिले पत्थर, डॉक्टर कभी रोता नहीं है। बोली, ये रहस्य प्रकट मत करना, पर उसका उपचार करो। आप अपने शरीर के अंगों को निकाल कर बेटे को प्रत्यारोपित करा देती है, और अंतिम श्वास भी गई। डॉक्टर साहब ने जिलाधीश महोदय का उपचार करके उनको पूर्ण स्वस्थ कर दिया। वो नोटों की एक थैली डॉक्टर साहब को देते हैं और कहते हैं कि आपकी अनुकंपा से मैं स्वस्थ हो गया, मुझे नया जीवन मिला है। तब डॉक्टर कहता है, हे पापी, तुझे मालूम होना चाहिए, ये थैली मुझे मत दे, उस बूढ़ी मां को दे जो तुझे जीवन देकर के मरण को प्राप्त हो चुकी, और तूने उसे धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिया था। उसकी आंखें खुली। ओहो, मैंने खुली आंखों से किया कि बंद आंखों से किया है। मेरे बेटों, ये तो मात्र दृष्टांत था, पर आज वर्तमान में प्रत्यक्ष घटित होते दिखाई दे रहा है। ये रूमाल घर में रख लेना सुरक्षित, जो यहां आज आंसू टपका रहे हो। जब स्वयं की मां के प्रति ऐसे भाव आए, उस समय उस रूमाल को खोल कर रख लेना कि मैंने मुनिराज के प्रवचन सुनते समय आंसू टपकाए थे। भैया यथार्थ मानिए, पता नहीं क्यों
आप राग कहो या अनुराग कहो, जिनवाणी के प्रतिकूल कोई किंचित भी कहता है तो मुनिराज से भी सहन नहीं होता है, क्योंकि मैंने निर्णय कर रखा है कि समाधि तो निश्चित है। यदि कोई मेरी इस पर्याय का घात भी करना चाहेगा वो मुझे स्वीकार है, पर मेरे जीते जी अरहंत की वाणी के विपरीत कथन कर नहीं सकता हूं, किसी की सुन नहीं सकता हूं। कितने लोगों के ढेरों विकल्प भगवान के पास आते हैं। आचार्य भगवान से कहते हैं कह दो ज्ञानी, कहना मोक्षु कहना बंद कर दो। क्यों बंद कर दूं? कोई कहता है कि नमोस्तु शासन बोलना बंद कर दो। आचार्य से कहते क्यों बंद कर दूं? जिनवाणी में लिखा है आप नहीं देख पाए तो तुम्हारी भूल है। पंडित जी रिसर्च किसे कहते हैं? जो बात सामने ना आई हो उसको सामने लाना, इसका नाम ही तो कहलाता है रिसर्च। डर किस बात का लगता है? लोगों ने जिंदगी भर स्वाध्याय किए पर जिनवाणी के रहस्य सामने नहीं आए। जिंदगी भर स्वाध्याय किए, लोग मेरे पास आके मुझसे बोलते हैं, बोले आप मत बोला करो, ये महाराज के बारे में आप मत बोला करो, ये तो लोक प्रचलन बात है, सब लोग कहते हैं, सब लगन चलता है, सब लोग बोलते हैं, तो फिर आप क्यों बोलते हैं आप मत बोला करें महाराज के बारे में? हम कहते हैं अच्छा मत बोला करें। क्यों नहीं बोला करें? जिनवाणी में लिखा है ना। जब जिनवाणी में लिखा है तो क्यों नहीं बोला करें? जिनवाणी में तो मुनिराज शब्द लिखा है, महाराज तो लिखा ही नहीं गया। कुछ लोग मेरे पास एमपी में आए, वो कहने लगे वो आप बाबा के बारे में बोलते ना, मत बोला करो बाबा के लिए। क्यों? बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा नाम फेमस है ना इसलिए। तो हमने तो क्या होगा, कौन से शास्त्र में लिखा है कुंडलपुर के बड़े बाबा? मैंने कहा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, तो मैं क्यों डरूं? जिनवाणी में लिखा है तो मुझे किस बात का डर? अगर जिनवाणी में नहीं होता तो बात अलग है। जिनवाणी में लिखा है कि बाबा नाम तो हमारे आगम में कहीं होता ही नहीं है, आगम में तो कहीं इसका उल्लेख ही नहीं है। जब उल्लेख नहीं है तो फिर क्यों, किस लिए बोले? जिनवाणी में जो लिखा है वही तो बोल रहे हैं, डरने की क्या बात है? भैया ये हर सभा में हुआ है। जब किसी जीव ने क्रिया कांडों को देखा तो एकांत में कहा कि इसकी तो इस पर विरोध हुआ, इसलिए नहीं है वाणी की जाना दी सही नहीं है, कहना समाधि है। क्या करोगे भैया? जीवन जीने के लिए आए हैं कि जन्म मरण से रहित होने के लिए आए हैं? इतनी बात बता दो, फिर आगे चलते हैं। यदि जीवन जीने के लिए आए हो तो कुछ भी करो, जीते रहो, और जन्म मरण से रहित होने के लिए आए हो तो जिनदेव ने कहा वो ही करो, और यदि नहीं कर पाओ तो कम से कम श्रद्धा को रखो। ऐसी श्रद्धा बना के रखना कि जो जिनवाणी में लिखा है वो बिल्कुल